परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए डीआईजी पुलिस, पूर्व अध्यक्ष आईपीएस एसोसिएशन उत्तर प्रदेश बड़े भाई जुगल किशोर जी को आमंत्रित करते हैं। वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य प्रस्तुत करें। तत्पश्चात राइटर्स एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से बड़े भाई अरविंद कुमार सिंह जी अपना धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए बड़े भाई जुगल किशोर जी। जी नमस्कार। हमने सभी विद्वान वक्ताओं को सुना और एक अच्छी परिचर्चा का क्रम ये रहा। हम लोगों को विषय पर केंद्रित रह करके और संक्षेप में अपनी भाषा को, अपनी बात को रखने का प्रयास हमेशा करना चाहिए। कुंभ के बारे में हालांकि अध्यक्ष का कोई ऐसा नहीं रहता है कि उसे इस पे कोई बहुत बात बोलनी होती है। अध्यक्ष के अधिकार बहुत सीमित होते हैं। वो नाम का अध्यक्ष होता है, जैसे हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं, उनको सिर्फ सुनना होता है ज़्यादातर के। और बट जो हमारी इस समय भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें दिया है, धरोहर हमको सौंपी है, उसकी आज विश्व में चर्चा है। विश्व में उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। उस विश्व के आकर्षण के कारण ही हमारे जैसे तैसे साधु संत, जिनको हमारे यहाँ के लोग कोई बहुत महत्व नहीं देते, विदेशों में जाकर के अत्यंत ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। ये एक तरह से हमारे लिए गौरव की भी बात है। और दूसरा, यदि वो हमारी संस्कृति और धर्म को गहनता पूर्वक ना जानने के कारण ओछे ज्ञान से वहाँ प्रस्तुत करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं शर्म का भी विषय है। ये जो जिम्मेदार लोग हैं, उन्हें सनातन के मान बिंदुओं का ज्ञान और भान पूज्य शंकराचार्य महानुभावों से लेना चाहिए, जो हमारे भगवान हैं, जो हमारी सनातन संस्कृति के सर्वोच्च शिखर पर हैं। दुर्भाग्य से इस चकाचौंध में अभी बहन जो है देवी जी अखाड़े से जुड़ी हुई थी, ये अखाड़े बने ही थे। शंकराचार्य जी उनके एक तरह से महाराजा हुआ करते थे और उनके लिए ये अखाड़े थे। लेकिन अब अखाड़े उन महाराजाओं को कितना करते हैं। अखाड़ों का वैभव देखिए और पूज्य शंकराचार्यों के स्थान देखिए, अपने आप पता चल जाएगा कि हम कितने धर्मानुयायी हैं। हम धर्म को उस धर्म के भाव से अनुगमन कर रहे हैं या अपने लिए कुछ ज़्यादा उस धर्म का चोला पहन करके कर रहे हैं। मैं एक प्रशासनिक सेवा में और थोड़ा सा अध्यात्म और इस सबके रुचि होने के कारण ये भारी पीड़ा होती है, और ये पीड़ा हमको नहीं है, हर उस भारतीय को है जो निश्चित रूप से सनातन धर्म, जिसकी पहचान सात्विकता, सादगी, परोपकार थी, करुणा थी, उसको ये हो रही है। और जब से ये कुंभ आदि सरकारी नियंत्रण में आ गए, शंकराचार्यों के हमारे पूछ नहीं हुई और साधु संत सिर्फ सुविधाओं के लिए, सरकारी अधिकारियों की चमचागिरी वहां तक सीमित रह गए, तो सारा संचालन सरकार ने ले लिया। अब बड़े दुर्भाग्य की बात यह है, परिचर्चा में भी महाकुंभ शब्द आया है। अब आप बताइए, ये महाकुंभ हो रहा है तो अगला महाकुंभ कब होगा? यानी कभी नहीं होगा ना। मतलब अर्ध कुंभ और कुंभ को हम लोग क्या क्या करते चले जा रहे हैं। वो देर नहीं जब ये लोग कुंभकर्ण कहने लगेंगे। हमें इस बात को भी रखना होगा कि क्या चौपट करते चले जा रहे हैं प्रचार के चक्कर में, और सरकार के हाथों यही चीजें होंगी, अर्थ का अनर्थ करते चले जा रहे हैं। क्या कुंभ शब्द पर्याप्त नहीं है? अपने आप में पूर्ण नहीं है? जो जबरदस्ती उसमें आप महाकुंभ लगा दिया, फिर अब महाकुंभ दोबारा कब होगा? तो ये सारी चीजें विचार का विषय है। हमारे जो तीर्थों की पहचान थी, हम सब आप जानते हैं, एक प्रसिद्ध उक्ति है, तीर्थे तीर्थे निर्मल विप्रवृंदम वृंदे वृंदे तत्व चित्तानुवादा वादे वादे जायते तत्वबोधा बोधे बोधे भासते चंद्रचूड़ा। ये कहाँ हो रहा है? इस तरह का चिंतन कहाँ हो रहा है? वास्तव में देखा जाए तो कुंभ का आनंद और कुंभ का पुण्य प्राप्त करने वाले हमारे कल्पवासी हैं, जो एक टाइम भोजन करते हैं। ज्यादातर पंडों के यहाँ या बहुत सी अल्प सुविधाओं में रह करके अपना जीवन यापन तपस्या करते हैं। ये तपस्या के लिए था, उन्हीं को श्रेय भी इसका मिलेगा, उन्हीं का प्रेय भी सधेगा। ये जो महिमा मंडन करके और बड़े बड़े पांडाल लगा करके और वैभव जो दिखाया जा रहा है, वैभव और विलासिता हमारी संस्कृति की पहचान नहीं थी। हमारे यहाँ इंद्र के पद को भी लात मारने वाले साधु संत रहे हैं, नारद से लेकर के कितने ऐसे ऋषियों के जहाँ इंद्र जाते थे उनकी सेवा करने के लिए जो है। लेकिन आज तो लगता है कि सारे इंद्र यही उतर आए हैं। वो बात अपनी जगह सही है। अभी अन्वेषी जी ने कहा, ये निश्चित रूप से हमारे धर्म की एक एक चीज विज्ञान सम्मत है। विज्ञान की सम्मति लेकर के हमें
गर्व की अनुभूति नहीं करनी है। ये विज्ञान के लिए गर्व की बात है कि हमारे ज्ञान की वो व्याख्या कर पा रहा है। ये विज्ञान के लिए गर्व की बात होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान का जो विश्लेषणात्मक रूप है वही विज्ञान है। वी उपसर्ग लगा करके ज्ञान से विज्ञान बनता है। जैसे हम और अगर क्रूड शब्दों में कहें तो विकृत यदि वो कर देता है किसी चीज को तो वो विज्ञान हो जाता है, यानी खोल करके रख देता है कि मनुष्य का शरीर है, ज्ञान ये है कि 5 तत्वों से बना है। अब आपको इसको बताना तो इतनी मज्जा, इतना खून, इतना पानी, इतनी लंबी छोटी आंत, इतनी लंबी बड़ी आंत, आदि आदि करके ये विज्ञान है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपने ज्ञान को विज्ञान से प्रमाणित कराने के लिए उतावले दिख रहे हैं। ये भी सही है बात कि भाई आज की पीढ़ी जो है हृदय प्रधान नहीं है, वो मस्तिष्क प्रधान है। वो दिमाग लगाती है, प्रश्न पूछती है, लेकिन ये इसको मस्तिष्क प्रधान बनाया किसने? ये सिर्फ रेफरी की तरह उंगली उठा करके पीढ़ी को दोषी दे देना भी हम अपने कर्तव्य से हट रहे हैं। ये कमी हमारी है ना, जो हमने उसको मस्तिष्क प्रधान बना दिया। हमने ऐसी स्कूली शिक्षाएं उनको प्रदान की, हमने इस तरह के उनको संस्कार दिए कि सिर्फ दिमाग से काम लेते, दिल से नहीं लेते। और गीता कहते ही ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठत् अर्जुन, परमात्मा तो हृदय में बैठा है, आपको वहां से देख रहा है। दिमाग से आप जितना नौटंकी करते रहिए उसका कोई श्रेय मिलने वाला नहीं है। तो हमें फिर से हृदय प्रधानता की ओर लौटना होगा, अपनी पीढ़ी को लौटाना होगा। और इन कुंभ का वास्तव में ये जो 4 कुंभ हमारे होते हैं, इनकी कथाओं का व्यापक चर्चा होनी चाहिए। ये क्यों बन रहे हैं? हर 11 वर्ष बाद सूर्य में विस्फोट होता है, विज्ञान की बात हो रही थी, और उस विस्फोट को कंट्रोल करने के लिए ये 12 वर्ष में ये कुंभ के आयोजन होते हैं हमारे यहाँ। उन राशियों की प्रधानता पर होते हैं जिन हमारे चंद्र सूर्यादि राशियों ने कुंभ की रक्षा की थी। जो अमृत कुंभ को लेकर के जयंत इंद्र का बेटा भगा था और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कहने से दैत्यों ने उसका पीछा किया था। तो ये जो राशियों ने रक्षा की, उन राशियों के विशिष्ट स्थिति में आने पर इन कुंभों का, चाहे सिंहस्थ कुंभ हो या ये मकर का कुंभ यहाँ पर प्रयाग में होता है, या उज्जैन और नासिक और हरिद्वार में जो भी हो रहे हैं, वो सब होते हैं। और इसमें 12 दिन तक ये संघर्ष चला था, दौड़ भाग वाला। उसमें से 12 जो दिन होते हैं देवताओं के, हमारे 12 वर्ष होते हैं, इसलिए 12 वर्ष में ये हमारे यहाँ घूम करके आता है। तो 4 कुंभ हमारे यहाँ होते हैं और 8 कुंभ जो है देवलोक में होते हैं। उनमें प्रतिभाग करने की हम आपको सौभाग्य नहीं है, लेकिन ये हम लोगों का सौभाग्य कि 4 कुंभ हम लोगों के यहाँ पर होते हैं। उन विशिष्ट स्थितियों में, उन ग्रहों की स्थिति में, अच्छा ग्रहों का क्या असर पड़ता है सामान्य से बच्चों को बताया जा सकता है कि साहब ज्वार भाटा कैसे आ रहा है। ये तो बच्चे भूगोल में पढ़ भी रहे हैं कि जब चंद्रमा नजदीक है तो यानी चंद्रमा प्रभावित कर रहा है, तो इसमें भी चंद्र राशि सूर्य आदि है, चंद्रमा जैसा ग्रह प्रभावित कर रहा है। तो सूर्य और मेष और मकर, ये सारी चीजें भी हमको प्रभावित करती हैं, यानी 12 राशियों का हमारे जीवन पर प्रभाव है। और इन विशेष परिस्थितियों में जो ये पर्व आ रहे हैं, इनमें उन राशियों की विशेष संगति होने से ये हमको पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं। दूसरा कार्य, जो हमारे तपस्वी साधु संत यहाँ भी आके तपस्या करते थे, और जो तपस्वी अब यहाँ नहीं आ रहे हैं, यहाँ की चमक दमक देख करके। मेरी 1 दर्जन करीब संतों से बात हुई, उनका भैया अब तो कुंभ में दम्भ का प्रदर्शन होता है, अब हमने तो जाना बंद कर दिया है, यहीं बैठ करके साधना कर रहे हैं। उस अब आके कोई फतेहपुर में रुका है, कोई मिर्जापुर में रखा है, उनके शिष्य आके यहाँ अखाड़ा लगा रहे हैं। लेकिन जो पुराने हमारे महान संत थे, वो ये इस अव्यवस्था और इस तरह की चमक दमक और नौटंकी से, अभी आपने म्यूट कराया, कोई सज्जन बोल रहे थे, बता रहे थे 1 लाख किराया। 1 लाख नहीं भैया, जो डोम सिटी बनाई है 1,11,000 रुपए किराया है वहाँ का, 24 घंटे में रुकने का। वो 18 फीट ऊपर पैरेलल साइड में 18 फीट की ऊंचाई पर डोम बनाए गए हैं। तो सारा कुछ बाजारीकरण कर देने से सिर्फ बाजारवादी संस्कृति आज आ गई। और हमेशा जानिए, बाजारवादी संस्कृति भोगवादी होती है, उसको ना अध्यात्म से मतलब होता है, ना उसको धर्म से मतलब होता है, ना संस्कृत से मतलब होता है। बाजारवाद को थोड़ा बहुत मतलब होता है तो राजनीति से मतलब होता है, और राजनीति भी अब बाजार की तरफ आ गई है। तो हमें अपनी नई पीढ़ी के यदि भविष्य की चिंता है तो उन्होंने इस तरह के लोगों से हमें सचेत भी करना होगा। ये जो कुंभ रियलाइजेशन के लिए होता था, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए होता था, दान और पुण्य के लिए होता था। हर्ष का भी डॉक्टर श्री प्रकाश जी ने जिक्र किया कि महाराजा हर्ष सारा कुछ आकर के यहाँ दान ले जाते थे, दे जाते थे।
और वो हर्ष की प्रतिमा भी हटा दी गई है। मजे की बात, जो लगती थी प्रवेश करने के समय परेड साइड में जो हर्ष की प्रतिमा लगती थी वो भी हटा दी गई है, भव्य प्रतिमा थी। अब लोगों को नई नई प्रतिमाएं गढ़ने का और नई नई प्रतिमाएं रखने का शौक आ गया है। धर्म, संस्कृति और कुंभ से जुड़े हुए प्रसंगों से क्या मतलब इन सब लोगों का, जो बाजारू लोग हैं खास करके। मुझे इसलिए मतलब काफी कोफ्त हो रहा है। पिछले वर्ष मैंने, मेरी धर्मपत्नी ने, दोनों ने कुंभ में प्रवास भी किया था, पूरे 1 माह का कल्पवास भी किया था। उस दौरान जो चीजें देखी उससे पीड़ा हुई। ये तो सही है कि जिन्हें साधना करनी है वो कर ले जाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन ये सजग कौन करेगा? ये अलार्म कौन बजाएगा? ये विसिल ब्लोवर कौन होगा? ये सिर्फ चमचागिरी में सरकार की, सरकारी अधिकारियों की लगे रहेंगे तो फिर बात खत्म हो गई। पर सरकार तो सिर्फ भैया वोट के लिए काम करती है, जिससे जीतेगी वो काम करेगी और जिससे सत्ता उनको प्राप्त होगी वो काम करेंगे। और सत्ता में चरित्र सबका एक होता है, चाहे इंद्र का हो या नरेंद्र का हो। आपको याद है नारद के तपस्या करने पर, हम आप सामान्य ज्ञान के व्यक्ति बता सकते हैं कि नारद को इंद्र का पद नहीं चाहिए था, लेकिन जब नारद तपस्या करने लगे तो इंद्र को भी दिक्कत हुई और नारद को परेशान किया उन्होंने। तो इस तरह की चीजें जो हो रही हैं, हमें नई पीढ़ी को आगाह भी करना है कि बेटा ये चमक धमक हमारी संस्कृति नहीं है, इस चमक धमक से कुछ होने वाला नहीं है, ये अस्थायी है, ये जीवन भी अस्थायी है। तो जीवन की प्रासंगिकता और जीवन की जो हमारी उपलब्धि होनी चाहिए, हम ये अमूल्य जीवन कहीं इस नाटक नौटंकी में तो नहीं बर्बाद कर दे रहे हैं, हमें इसका ध्यान देना चाहिए। और ये तपस्या के लिए, साधना के लिए, और जो साधु संत हैं, हाँ एक जरूर बात है कि यदि आपको अच्छे साधु संतों के दर्शन दुर्भाग्य से नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं आ रहे, अप्रत्यक्ष रूप में आते हैं। हजारों हमारे ऐसे ग्रंथ भरे पड़े हुए हैं, ऑटोबायोग्राफी है योगानंद जी की, उनके गुरु युक्तेश्वर गुरु यहाँ आए थे, सबको तो नहीं वो दिखते, लेकिन वो आए थे यहाँ पर। तो इस विश्वास के साथ हमारे युवा पीढ़ी यहाँ पर आए, स्नान करें, पैदल चलना पड़ेगा 5-7 किलोमीटर, उसका अभ्यास करें। युवाओं के लिए 5-7-10 किलोमीटर चलना कोई बड़ी बात नहीं है। और अपने जीवन के लिए, धर्म छोड़िए, अपने जीवन को सफल करने के लिए इस 5-10 किलोमीटर की यात्रा करें, स्नान करें। वो जो यहाँ दिव्य विभूतियां आएंगी जो दिख नहीं रही हैं, जो दिख रही हैं उन पर मत जाइए, जो दिख नहीं रही हैं वो हमें देख लेंगी, उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाएगी। उनकी कृपा दृष्टि हम पर नहीं भी पड़ी तो जब वो यहाँ पर आई हुई हैं तो उनके शरीर को स्पर्श करके जो हवाएं बह रही हैं, उन हवाओं से हमारा स्पर्श होगा और इससे हमारा कल्याण होगा, हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेगा। हम एक नदी संवाद भी, जो सबसे बड़ा पांडाल है प्रशासन का, गंगा पांडाल, 20 जनवरी को कर रहे हैं और हमारे आदरणीय जो प्रखर चिंतक गोविंदाचार्य जी उसमें रहेंगे, जिन्होंने गंगोत्री से गंगा सागर तक प्रवास किया है, यात्रा की है, गंगा की दुर्दशा देखी है, यमुना की दुर्दशा देखी है। उसकी थीम है कि नदी नहीं तो सदी नहीं। ये नदियां अगर नहीं रहेंगे, गंगा यमुना, और नहीं है, ये नहीं बची है नदियां। पानी भी जो छोड़ा जाता है ना बीच में, ये गंगा का नहीं आता है, पानी नहीं बैराज से यहाँ पर आ पाएगा उतने समय तक, ये शारदा नहर का पानी छोड़ा जाता है। ये सारी बेवकूफ बनाने की चीजें हैं। क्यों? क्योंकि ये आयोजन हमारे जो धर्मनिष्ठ साधु संत थे, हमारे जो पूज्य शंकराचार्य हैं, उनके मार्गदर्शन में नहीं हो रहे। इनका करता धरता बस नाम नहीं है, प्रशासन होकर के रह गया है। इस प्रशासन को मार्गदर्शन कौन देगा? इस प्रशासन को बाध्य कौन करेगा कि हमारी धर्म संस्कृति से खिलवाड़ ना हो? अभी तक हम अपने मंदिरों को तो मुक्त करा नहीं पाए इन सरकारी नियंत्रण से। जितने भी हमारे बड़े मंदिर हैं जहाँ करोड़ों अरबों की हमारा आपकी श्रद्धा सुमन वहां पर जाते हैं, वहां पर पैसा जा रहा है, आपका जो है अभी भी मक्का मदीना की यात्रा के लिए दे रहे हैं। सिर्फ हम आपको दिखाने के लिए ये चीजें हो रही हैं। अधिग्रहण क्यों रखे हो भैया? और अधिग्रहण करो तो सारा पैसा फिर हमारे लिए लगाओ ना, हमारे श्रद्धालुओं का पैसा हमारी व्यवस्थाओं के लिए लगाओ। हमें कोई शिकायत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हो, वैसे आपसे अच्छा मैनेजमेंट करते आता, सरकारें अच्छे से चलती। मैं किसी दल विशेष के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सरकारें सबकी बदलती रहती हैं, दल भी सबके बदले हैं, दिल सबके करीब करीब एक जैसे, सब वोट की राजनीति करते हैं। मुझे लगता है मैं अपने अधिकार सीमा से अधिक बोल गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ये हृदय के भाव हैं, ये पीड़ा है हमारी, एक सनातनी की, एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति की ये पीड़ा है, इसलिए मुझे ये कहनी पड़ी। द्विवेदी जी, इस आयोजन के लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। ऐसा आप करते रहिए, लोगों को जगाते रहिए, झकझोरते रहिए, और अपने आयोजन में 1-2 ऐसे लोगों को जरूर पहले से बात करके शामिल करिए जो आईना दिखा सकें सारे लोगों को। जय हिंद, जय भारत।